जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु। इस भवतरु का मूल हित जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष करिए। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है। 7वें अधिकार के आधार से जैन मिथ्या दृष्टियों के प्रकरण में निश्चयावासी मिथ्या दृष्टि उसकी श्रद्धा की किस प्रकार से विपरीतता है, आगम का अभ्यास करने के पश्चात भी आचार्य उद्बंधों की यथार्थ अपेक्षा को वो नहीं जानता हुआ वस्तु स्वरूप के विपरीत अपनी श्रद्धा को रखे हुए अभी भी उसे मिथ्यात्व का अंश रह जाता है। किस प्रकार उसकी श्रद्धा विपरीत है उसको यहाँ टोडरमल साहब ने बताया है। 3-4 एंगल अपन ने उस पर विचार कर लिए हैं। पहला एंगल ये था निश्चयावासी मिथ्या दृष्टि का कि सिद्ध के समान अपनी आत्मा को वह द्रव्य स्वभाव में न घटाकर वर्तमान पर्याय में घटाता है। केवल ज्ञान स्वभाव सर्व जीवों का कहा है, वह शक्ति की अपेक्षा कहा है, वह शक्ति की अपेक्षा न मानकर व्यक्ति की अपेक्षा मानता है ना। अब आत्मा के प्रदेशों में केवल ज्ञान पड़ा है, प्रकट है, और ज्ञानावरण कर्म के उदय से उस पर आवरण होने के कारण हमारे को अभी बाहर में प्राप्त नहीं है, ऐसा मानता है। जबकि ज्ञानावरण कर्म के उदय से पर्याय में अभाव ही होता है। ये बात टोडरमल साहब ने समझाई। अब बहुत सुंदर बात जो कल अपन ने प्रकरण प्रारंभ किया था, स्वभाव और पर्याय दोनों में किस प्रकार का अंतर है, इस बात को समझाने के लिए टोडरमल साहब ने उष्ण जल का उदाहरण लिया था। क्या लिया था? जो जल अग्नि के संयोग में आकर वर्तमान में उष्ण है, ठीक है, यदि उसको पर्याय की अपेक्षा से देखा जाए तो वह शीतल नहीं उष्ण ही है। और स्वभाव की ओर से देखा जाए, किसकी ओर से देखा जाए? स्वभाव की ओर से, कि जल का स्वभाव शीतल ही होता है। अब प्रश्न स्वभाव कहते किसको है? मुद्दा वाली बात यह है। तो टोडरमल साहब ने कल उसकी परिभाषा दी थी, जो निमित्त के हटने पर, निकालो आप पेन, क्या 206 क्या लिखा हुआ है? निमित्त के मिटने पर, मिल गई? क्या लिखा है? स्वभाव की परिभाषा क्या दी है? परंतु अग्नि का निमित्त मिटने पर, मिल गई पंक्ति आपको? अग्नि का निमित्त मिटने पर
शीतलता ही हो जाती है। इसीलिए सदाकाल बाबूजी वर्तमान में अग्नि का संयोग है और पानी उष्ण है और उस जल का स्वभाव शीतल कहा जाता है। प्रश्न यह है कि शीतल क्यों कहा जाता है? प्रश्न यह है शीतल क्यों कहा जाता है जल के स्वभाव को? तो यहाँ टोडरमल साहब उसका उत्तर दे रहे हैं कि जब अग्नि का निमित्त मिट जाएगा तो जल शीतल हो जाएगा। इस अपेक्षा से जल का स्वभाव शीतल कहा जाता है। ठीक है, ओके, ये उसने तर्क दिया। लेकिन अब अपने को सावधान किया है, वो अपने को पढ़ना है ना। ये तो कल अपन ने ये पढ़ लिया था। पेज नंबर 207 निकालिए, क्या सावधान किया है? देखो पढ़ते हैं, बहुत मार्मिक बात है। और अभी ये 2 पेज जब तक चले प्रकरण, आप उसको बहुत घोटना घर में जाकर, क्योंकि क्या है, जिनागम में आचार्य भगवंतों की यदि अपेक्षा हमने यथार्थ नहीं समझी तो क्या होगा? या तो प्रमादी हो जाएगा, या स्वच्छंद हो जाएगा, या फिर मिथ्या को बना देगा, विपरीत में रह जाएगा। ये दोनों लॉजिक यहाँ पर टोडरमल साहब ने बताया कि क्या रिकॉर्ड हो जाएगी। ठीक है, अभी देखो निकालिए पेज नंबर 207 है ना, मेरे ग्रंथ में। बाकी आपका ग्रंथ आप देख लेना है ना, सबके पास ग्रंथ है ना। पढ़ता हूं, देखो जो कल अपन ने प्रकरण छोड़ा था। तथा जैसे शीतल स्वभाव के कारण, क्या लिखा टोडरमल साहब ने? जैसे शीतल स्वभाव के कारण। शीतल स्वभाव किसका है? किसका है? जल का है। उसको स्वभाव क्यों शीतल कहा गया? जल के स्वभाव को शीतल क्यों कहा गया? निमित्त का संयोग हटने पर, निमित्त के मिटने पर जल शीतल हो जाता है। जल का शीतल स्वभाव क्यों कहा गया? निमित्त के मिटने पर जल शीतल हो जाता है, इसीलिए जल का स्वभाव क्या कहा? शीतल। ठीक है, अब यहां कोई बात कह रहे हैं, शीतल स्वभाव के कारण। किसके कारण? शीतल स्वभाव के कारण उष्ण जल को, क्या जल का स्वभाव कैसा है? शीतल। शीतल स्वभाव के कारण आपने ये पढ़ लिया, आपने ये जान लिया कि जल का स्वभाव तो शीतल ही होता है, लेकिन आपने ये अपेक्षा नहीं समझी किस तरह से जल का स्वभाव शीतल कहा। क्या आपने क्या माना? जल तो सदाकाल शीतल ही होता है। ऐसा मानकर यदि उष्ण जल को, उष्णता का है बाबू जी, उष्णता का है, वही जल उष्ण है। अग्नि के निमित्त से संयोग में रहकर वही जल उष्ण है। ठीक है, उष्ण कौन है? वही जल उष्ण है। हाँ, आएगा सब। अब यहाँ क्या लिखा? शीतल स्वभाव को जानकर उष्ण जल को आप क्या करते हो? शीतल समझकर पी लेते हो। हाँ, क्या कह रहे हैं साहब? शीतल स्वभाव है कि नहीं जल का? सबने आपने हाँ कही थी, हाँ है शीतल। लेकिन जो अभी जल उष्ण है उसको आप स्वभाव शीतल है, लेकिन जल अभी उष्ण है ना। तो दोनों का अपना अपना तर्क है। अभी उसकी पर्याय में गर्माहट है, इसका भी आपको ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, और उसका स्वभाव शीतल है, इसका भी आपको ज्ञान होना चाहिए। आई बात है? क्या करेगा? क्या अभी आपको सेक करना है कमर में बाबू। ठीक है, किसको गर्म करोगे आप? पानी को गर्म करोगे। और आप ये बोलो नहीं पानी का स्वभाव तो ठंडा ही है, वो तो गर्म होता ही नहीं है, तो फिर सेक किसका करोगे? और यदि गर्म पानी है आपके पास और आपको ठंडा करके पीना है तो फिर अरे पानी गर्म है, आपको क्या काम, सब बिगाड़ दिया है इसने, तो मेरे को तो पानी ठंडा पीना था। तो फिर उस समय क्या करोगे? भाई आपके पास
स्वभाव की खबर है। स्वभाव की खबर किस प्रकार है कि निमित्त हटा दो तो अपने आप शीतल हो जाएगा। और पर्याय में अभी गर्माहट है, वो गर्माहट का भी आपको ज्ञान होना चाहिए। अभी निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि ने क्या किया कि उसने जल का स्वभाव शीतल ये तो जाना और उष्ण जल को शीतल मान लिया। क्या मान लिया? जो पर्याय में उसके रागाधिक थे उसने आगम का अभ्यास किया और मम स्वरूप में सिद्ध समान, तो उसने ये माना कि मेरी पर्याय में भी सिद्धपना है और उस पर्याय का उसने अनुभवन किया। तो पर्याय में तो रागाधिक थे, सिद्धपना था नहीं, तो रागाधिक का अनुभव किया तो सुख कहां से आएगा? कहां से आएगा सुख? ये बात टोटली साहब अभी देखना बहुत मार्मिक बात है। अब आप हमें सुखी होना है बाबूजी और पर्याय में राग-द्वेष विद्यमान है ना। अब हमको तरीका ढूंढना है, क्योंकि यदि पर्याय का आश्रय करेंगे तो काम होने वाला नहीं है। आई बात पकड़ना है क्या? क्यों काम होने वाला नहीं है? सब पर्याय तो मेरी है ना, मेरा भी तो पर्याय स्वभाव देव स्वभाव दोनों है। अरे भाई है, काम ना कर रहे हैं तो क्या करना है तेरे को? तेरे को सुखी होना है ना, ठीक है। तो किसका अनुभवन कर? जो सुख स्वरूपी है उसका तू अनुभवन कर। आप बोलोगा पर्याय को क्यों छोड़ दिया दृष्टि की विषय में? अरे भाई तेरी पर्याय में भी है क्या है तेरी पर्याय में भी? राग द्वेष है ना, और तू राग द्वेष का अनुभवन करेगा तो तेरे को सुख होगा। अब तेरे को सुखी होना है तो क्या करना पड़ेगा कि पर्याय को गौण कर और पूरा का पूरा जो अपना द्रव्य स्वभाव सुखमयी है, सदाकाल सुखमयी है, उसके प्रत्यक्ष रह अनुभवन कर, तब तेरी परिणति में आनंद सुख होगा। यह है विधि, इतनी सी सीधी विधि है। कब अच्छा है इसे बोलो? पानी यदि आपको ठंडा करके पीना है तो बाबूजी परात में फैलाते हो कि नहीं फैलाते? फैलाते हो ना पानी। अब आपको आत्मा का अनुभवन करना है तो क्या करना है? वो जो पर्याय है उनको गौण कर दो। इतना सा इजी काम है भाई। अग्नि से आपने संयोग को हटा दिया जल का और परात में फैला दिया, फिर जल ठंडा हो रहा है कि नहीं? प्रत्येक समय तेजी से ठंडा हो रहा है जल, नहीं हो रहा बाबूजी? ठीक है। उसी प्रकार पांच इंद्रिय और मन उससे पर की तरफ से उपयोग हटाकर पर्याय से भिन्न पड़कर स्वभाव के सन्मुख आ गए। प्रत्येक समय अपनी परिणति में आनंद की धारा बढ़ती हुई जाएगी। खत्म ना? कितना देर, कितनी देर का काम है? काम कितनी देर का है? देखो उदाहरण तो बिल्कुल सीधा समझ में आता है। अब ये उदाहरण से अपने को अपने में घटाना है। क्या चीज है? देखो यहाँ क्या किया? जल को शीतल मानकर, कौन से जल को जिन सब शीतल मानकर? जो जल अभी उष्ण है उसको आपने जल का स्वभाव शीतल ऐसा मानकर वर्तमान में उष्ण जल को भी शीतल मानकर यदि पियोगे तो जलना ही होगा। क्या होगा? जलना ही होगा। अब आपको यहां से एंगल समझ में आ गया कि बार बार पर्याय से भिन्न पड़ने की बात क्यों कहते हैं? क्योंकि भाई पर्याय में तो तेरा रागाधिक विराजमान है, विद्यमान है। पर्याय तो तेरे भी मिथ्यात्व के सहित है। आई बात समझ में? तो उसका तो अनुभवन करेगा तो जलेगा ही, क्या होगा? बात पकड़ रहे हैं? हाँ साहब, हमारा पर्याय भी तो स्वभाव है, जड़ भी तो स्वभाव है। अरे किसने ना कहा पर्याय स्वभाव नहीं है तेरा? प्रत्येक द्रव्य के अंदर उसका एक द्रव्य स्वभाव है, उसका एक पर्याय स्वभाव है, दोनों है। लेकिन तेरे को भी तेरा उद्देश्य क्या है? तेरा उद्देश्य अभी वस्तु में क्या है ये सिद्ध नहीं करना है। तेरा उद्देश्य तुझे सुखी होना है। अब तेरे को सुखी होना है तो तेरे को किसका अनुभवन करना है ये विधि आचार्य बता रहे हैं। यदि तू पर्याय का अनुभवन करेगा तो पर्याय में तो तेरे रागाधिक विद्यमान है और रागाधिक का अनुभवन करेगा तो तेरे को सुख कैसे होगा? इसीलिए दृष्टि के विषय में पर्याय पार कर दिया है? ये बात है। अब समझ में आ गई पर्याय है कि नहीं वस्तु में? और बिना पर्याय की कोई वस्तु होती है?
लेकिन दृष्टि के विषय में पर्याय नहीं है। क्यों नहीं है बाबूजी? क्यों नहीं है? अरे हमने अपने को जैसा अपना स्वभाव है, द्रव्य स्वभाव, उस रूप अनुभवन करा। वो सुख स्वरूपी है और मुझे सुख रूप परिणति में सुख प्रकट करना है। तो अब जहां रागाधिक है उसको अनुभवन करूंगा तो क्या सुख मिलेगा? वहां तो दुखी मिलेगा। उसका तो हमारा 24 घंटा चालू है। इससे एक बात निकल के आई, देखो आपको यदि सुखी होना है तो पर्याय की तरफ से लक्ष्य छोड़कर स्वभाव का लक्ष्य पूर्ण करना पड़ेगा। बहुत सारे जीव तो ऐसी बातें करते हैं, मेरा गुस्सा बहुत खराब है। अरे भाई, जब तक वो गुस्सा तेरा मानेगा तब तक वो तो खराब ही रहने वाला है। गुस्सा किसका है? गुस्सा किसका है? और किसका गुस्सा है? अब जब तक तू उसको अपना मानेगा तो फिर तूने उसको स्वभाव मान लिया। यानी मेरा स्वभाव है, मेरी प्रकृति तो बहुत क्रोध वाली है। कौन सी प्रकृति? वो बहुत अहंकारी है। तो तूने अहंकार को क्या मान लिया है? स्वभाव मान लिया है? अब उससे जब तक तू भिन्न नहीं पड़ेगा तो कैसे सुखी होगा? मेरे को वहां मत भेजो, मेरे को गुस्सा बहुत आता है। अरे भैया, तेरे को वहां नहीं भेजे, तेरे को गुस्सा बहुत आता है। तो गुस्सा किसका है? गुस्सा किसका है? अभी दादा ने देवला जी ने बहुत सुंदर बात की। क्या उन्हें अपने जीवन, उन दोनों भाई के संबंध में उन्होंने बोला कि हम दोनों भाई जीवन में कभी लड़े ही नहीं। हमें लड़ने नहीं, नए लड़ने की प्रतिज्ञा करनी चाहिए। बोल, क्या कितनी सुंदर बात की उन्होंने। हमें लड़ने का नहीं, आप ऐसा नियम बना लो, परिस्थिति कैसी भी आ जाए हम नहीं लड़ेंगे, खत्म कहानी। वो हमारा धन हड़प ले जाने के ऊपर हम लड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमने तो नहीं लड़ने की प्रतिज्ञा ली है। वो अपने को गाली देने दो, हमने तो नहीं लड़ने की प्रतिज्ञा ली है। खत्म बात। परिणाम क्यों बिगड़ेंगे भाई? परिणाम बिगड़ेंगे तो वो तो लड़ाई करने लग जाएगा। कैसी भी परिस्थिति आ जाए बाबू जी, ठीक है, हम नहीं लड़ेंगे, खत्म कहानी। क्योंकि हमारा मनुष्य बहुत तो 50 साल 70 साल का है, लड़के बर्बाद थोड़ी करेंगे। हर साहब हमारे को इज्जत नहीं मिल रही, हमारे को उसने घाटा दी, हमको शादी में नहीं बुलाया, नहीं बुलाया, कोई बात नहीं, हम हमारे परिणाम नहीं बिगाड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, खत्म कहानी। कोई छुट्टी बोल पाया? कठिन है क्या? क्या क्या प्रतिज्ञा करने बाबू जी? अभी आप उसमें विचार ही नहीं करना चाह रहे हो। आप विचार ही नहीं करना चाह रहे तो इम्प्लीमेंट कब होगा? पहले विचार तो करो क्या भाई हम ये फिर धीरे धीरे इम्प्लीमेंट होगा। आपको सभी एंगल से आपको देखो, जो भी ज्ञानी जन है उनकी बातों को गहरे से विचार करना चाहिए कि उन्होंने बात कहां से उठा के कही है। उसको बहुत हल्के में नहीं ले लेना चाहिए। उनका 24 घंटे का चिंतन है। अपना तो 24 घंटे 8 दिन तो ध्यान चलता है, ये कमाओ, ये मकान बनाओ, यहाँ दे दो, यहाँ दे दो। जो 24 घंटे वस्तु स्वभाव के सब, तो उनके चिंतन से अपने को लाभ है, विचार करना चाहिए। हाँ। एक चिंता भी मुझे बताया, आज कैसी भी परिस्थिति आ रही नहीं लड़ूंगा। अब तो कितना अब आपको लाभ हो तो आप रोज देखो। बाबूजी ने क्या कहा? आज नियम ले लो कि मैं किसी के भी प्रति क्रोध का भाव, किसी भी परिस्थिति आ जाए, अगर आज का दिन अच्छा चले आपका, कल वापस ले लेना और आपको लगे कि नहीं है वो तो आपका माल है। देखो यहाँ क्या कहा हेमंत जी भाई साहब, क्या कहा? जो पानी गर्म है और जल का स्वभाव शीतल है, जल का स्वभाव शीतल है। क्यों शीतल है? निमित्त हटा देंगे तो पानी ठंडा हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अभी है ना, पानी टंकी का गर्म हो जाता है आपका। अब आपको शाम को मान लो नहाना धोना है और उस समय नल चालू करो गर्म, सुबह आपने एक बाल्टी भर दी, शाम को आओगे तो किसी मिलेगी आपको?
है, वो ठंडी हो गई ना। क्यों ठंडी हो गई? क्योंकि उसका स्वभाव, आपने वहां सूरज की सीधी किरणें जो गिर रही थी उससे उसको हटा दिया तो स्वभाव उसका क्या है? शीतल। लेकिन क्या कह रहे हैं? उष्ण जल को, जो अभी वर्तमान में उष्ण है, जिसका स्वभाव शीतल है लेकिन पर्याय में भी उष्णता है, उसको यदि शीतल मान के पियोगे तो जले बिना नहीं रहो, है ना। स्वभाव का भी खबर होना चाहिए और पर्याय में अभी जो है उसकी जो विपरीतता, उसकी भी इसको खबर होनी चाहिए। दोनों चीज बराबर इसको ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है। उसी प्रकार चूंकि यहां प्रकरण क्या चल रहा था? केवल ज्ञान स्वभाव है, तो इस सभी जीव का स्वभाव क्या कहा गया? केवल ज्ञान नहीं कहा गया। लेकिन पर्याय में अभी केवल ज्ञान नहीं है तो वो प्रकट रूप नहीं है। जैसे पानी अभी ठंडा नहीं है लेकिन स्वभाव उसका ठंडे होने का है, ठीक उसी प्रकार जीव का स्वभाव कैसा है? केवल ज्ञान नहीं है लेकिन पर्याय में अभी केवल ज्ञान नहीं है। ये बात यहां पर समझे। देखो, उसी प्रकार केवल ज्ञान स्वभाव के कारण अशुद्ध आत्मा को, अशुद्ध आत्मा मतलब जिसकी पर्याय में केवल ज्ञान अभी प्रकट नहीं है, उस आत्मा को यदि केवल ज्ञानी मानकर, स्वभाव है केवल ज्ञान वाला लेकिन पर्याय में नहीं है, उसके बाद तू पर्याय में यदि केवल ज्ञान मानकर यदि तू अनुभवन करेगा तो तू दुखी होगा। क्या होगा भाई साहब? दुखी होगा। अब आपका प्रश्न है कि दुखी कैसे होगा? मैं मान तो केवल ज्ञान वाला रहूं और केवल ज्ञान की पर्याय में तो दुख कैसा है? तो अब टोडरमल साहब कह रहे हैं, भैया पर्याय में तेरे रागाधिक है, तूने अपनी कल्पना में केवल ज्ञान माना है और तू भी पर्याय का अनुभवन करेगा तो तेरे को क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? होगी रागाधिक की सेवन करेगा ना तो उससे सुख कैसे होगा? तूने अपनी कल्पना में माना है। हर साहब कल्पना में क्या माना है? स्वभाव है कि नहीं? अरे वो स्वभाव है लेकिन वर्तमान में पर्याय में नहीं है। आई बात समझ? क्या ये बात की? देखो, जो आत्मा का केवल ज्ञानादि रूप अनुभव करते हैं वे मिथ्या दृष्टि है। अरे गजब की बात! क्या कहा? जो आत्मा का, कौन? अभी निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि का प्रकरण चल रहा है। आत्मा का कैसा अनुभव करते हैं गजब साहब? केवल ज्ञानी। तो वो कैसे, कौन है? मिथ्या दृष्टि है। अब सुनो, जो अपनी आत्मा का रागादि रूप अनुभव करते हैं वो कौन है? अरे गजब हो गई बात। क्या अजित भैया, ये क्या गड़बड़ होगी? क्या गड़बड़ होगी? जो अपने आत्मा का केवल ज्ञानादि रूप अनुभव करते हैं, मतलब वर्तमान में केवल ज्ञान पर्याय में नहीं होने पर भी अपने को केवल ज्ञानी मानते हुए अनुभव करते हैं, वो मिथ्या दृष्टि है। और जिनकी पर्याय में अभी वर्तमान में रागाधिक है और वो अपने को रागाधिक रूप अनुभव करते हैं, वे भी मिथ्या दृष्टि है। अरे क्यों? क्यों भाई? राग का अनुभव तो हमारे को प्रत्यक्ष है हमेशा। तो भाई सम्यक दर्शन किसका नाम है? अरे भैया, सम्यक दर्शन कहते किसको है? यद्यपि वो श्रद्धात्म की निर्मल पर्याय है लेकिन उसके प्रकट होने का एक तरीका है। तरीका क्या है कि ये जीव पर्याय से भिन्न पड़कर अपना जो स्वभाव शुद्ध बुद्ध नित्य निरंजन, मतलब अंजन तो छोड़ो, जिसमें अंजन ने प्रवेश ही नहीं किया, ऐसा परम तत्व उसका अनुभवन करे, तब उसकी पर्याय में सम्यक दर्शन प्रकट होता है। आई बात क्या? बात पकड़ में आ गई आपको? क्या एंगल है जैसा? क्या एंगल है? क्या गजब का रहस्य गुरुदेव श्री ने निकाला है। आप उनके 1 घंटे के प्रवचन में आपको 15 मिनट सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की विधि मिलेगी ही मिलेगी। कभी स्वभाव का भान होना, स्वभाव का भान होना मतलब स्वभाव का कि मेरा स्वभाव कैसा है उसका उसको भान आने निर्णय हो जाता है। मात्र पर्याय को जानते रहोगे, मेरी पर्याय में तो रागाधिक है, रागाधिक है, रागाधिक है, रागाधिक मिटाना भी है, रागाधिक है, रागाधिक मिटाना भी है, काम नहीं होगा।
वही तू स्वभाव को तो जान पहले, इसलिए कहा है कि शुद्ध ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वभावी आत्मा को जान। किसको जान? किसको जान? ज्ञान स्वभावी आत्मा को जान, द्रव्य स्वभाव को जान है? तो साहब हमारे पर्याय स्वभाव है कि नहीं? किसने कहा नहीं है? लेकिन अपने को सुखी होना है। हमारा प्रयोजन क्या है? हमारा प्रयोजन क्या है? सुखी होना है। सुखी होने के लिए भाई साहब इतनी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। आप सोचोगे जैजनाथ परम गुरु हो जाए, आधा एक घंटा अपने द्रव्य से इधर से उधर डाल दिया और 2-3 माला गिन ली, 1-2 व्रत उपवास ठोक दिए और अपने को सम्यक दर्शन हो जाएगा, धर्म प्रकट हो जाएगा। धोखे में मत रहे। मैं करने का निषेध भी नहीं कर रहा हूं, पर मैं कह रहा हूं कि सही करो। अब सही करने में आप लगा लेना है, सही कैसे करना है, ठीक है ना? देखो क्या कहते हैं, जो आत्मा का केवल ज्ञानादि रूप अनुभव करते हैं। क्या ऋषभ जी भाई साहब, केवल ज्ञानादि मतलब पर्याय में अभी केवल ज्ञान नहीं है, पर्याय में अभी रागादिक है, और वो पर्याय में केवल रागादिक होने पर भी अपनी कल्पना से ऐसा मानते हैं कि मेरी पर्याय में केवल ज्ञानादिक है, और उस रूप अपने को अनुभव करते हैं। तो अनुभव तो किया राग का, और आप मानते हो केवल ज्ञान मेरा स्वभाव है, मेरी पर्याय में केवल ज्ञान है, तो आपको सुख तो आया ही नहीं, तो दुखी है। तो टोटल मिले साहब कह रहे हैं वे मिथ्या दृष्टि, ठीक है? ये एंगल तो टोटल मिले साहब का हो गया। अब हमारी पर्याय में रागादिक है, और बाबू जी मैं रागादिक का अनुभव करूं तो मैं सुखी हो जाऊंगा क्या? वो भी नहीं होगा, क्योंकि वो तो मुझे अनादि से मेरे रागादिक प्रत्यक्ष है, नहीं देता। ये लिखा हुआ देखो आगे, रागादिक भाव अपने को प्रत्यक्ष होने पर भी, बाबू जी रागादिक भाव तो अपने को प्रत्यक्ष है, और केवल ज्ञान वो तो कल्पना में माना है इसने। क्या? रागादिक भाव अपने को प्रत्यक्ष होने पर भी भ्रम से आत्मा को रागादि रहित मानते हैं, सो पूछते हैं। अब टोटल साहब उससे पूछते हैं, किससे? निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि से, कि तू अपने को केवल ज्ञान वाला मान रहा है, तो तेरी पर्याय में ये रागादिक है, ये किसके है ये बता। क्या प्रश्न है? क्या प्रश्न है? केजरीवाल साहब का प्रश्न है, वो हमेशा कहते हैं राग किसके है, राग कैसे उत्पन्न हो गया। अभी यहाँ 2 पेज में वो सब बताएंगे टोटल का। क्या हमारी पर्याय में जो रागादिक है वह किसके हैं ये बताओ आप, किसके हैं? अब आपके पास 2 चीज है, या तो जीव के हैं, या कर्म के हैं, या दोनों के मिल के हैं। क्या? उसके अलावा तो क्या है? उसके अलावा क्या है? या तो जीव के हैं, या तो कर्म के हैं, या दोनों के मिल के हैं। ये रागादिक किसके अस्तित्व में है ये बताओ, किसके अस्तित्व में? ना दोनों का भी अब आपको, अब आपका उत्तर आप करना। अभी टोटल मिली साहब समझा रहे हैं, वो अपन समझेंगे। प्रश्न समझ में आ गया मेरा? क्या जो रागादिक अभी हमारी पर्याय में है वो किसके अस्तित्व में है? जीव के अस्तित्व में है, कि कर्म के अस्तित्व में है, कि दोनों के अस्तित्व में है? हाँ, अभी उसकी वो कहाँ मिलेंगे? कहाँ मिलेंगे केजरीवाल साहब? वो जीव में ही मिलेंगे, ठीक है? अब जीव में मिलेंगे तो फिर किसके अस्तित्व में हुए? जीव के हुए। तो मेरे रागादिक मेरी पर्याय में है, तो वो किसके है रागादिक? किसके है? मेरे हैं, कर्म के तो नहीं है ना। अब कर्म के क्यों नहीं है उसका ये टोटल मिले साहब उत्तर देंगे। यदि रागादिक जीव और कर्म दोनों के मानो तो जीव भी दुखी होना चाहिए और कर्म भी दुखी होना चाहिए। अकेला जीव दुखी होता है, कर्म दुखी नहीं होता, इसका मतलब दोनों के नहीं है। अच्छा, यदि मात्र कर्म के मानो कि ये रागादिक तो कर्म के हैं, पुद्गल के हैं, तो फिर पुद्गल है वो तो जड़ है, उसके राग कैसे होगा? तो फिर राग किसके है? किसके है राग? किसके राग? जीव के हैं। पहले ये नक्की करो। अच्छा, तो राग जीव के हैं, और आप तो कहते हो कि जो अपने को रागादि से ही मानता है जब तक वो मिथ्या दृष्टि रहेगा
ये क्या चक्कर है महाराज? आप कभी क्या बात कहते हो, कभी क्या बात कहते हो, है? जो शुद्ध जाने आपको वो शुद्धता को प्राप्त हो, है? आप तो कहते हो जो अपने को शुद्ध जाने उसके ही पर्याय में शुद्धता आएगी, और अभी कह रहे हो कि राग जीव के अस्तित्व में है, न कर्म के अस्तित्व में, न दोनों के अस्तित्व में, मात्र जीव के अस्तित्व में है। ये क्या चक्कर है? तो मैं राग वाला हूं कि नहीं? अरे बोलो भाई, अभी देखो कितना कमजोर अपना अभ्यास है, अभी डोल में अपन राग वाला हो क्या नहीं हो, क्या है नहीं है। इसलिए आदम अभी अपन 1.5 पेज पढ़ेंगे ना, 1.5-2 पेज, एकदम बिल्कुल टोटल मिले साहब ने स्पष्ट इसका खुलासा किया। प्रयोजन क्या है, अपेक्षा क्या है, क्या बात है, एक एक चीज अपने को समझनी है। देखो अपन पढ़ते हैं क्या, सो पूछते हैं कि ये रागादिक तो होते दिखाई देते हैं, ये किस द्रव्य के अस्तित्व में है? ठीक है, यदि शरीर या कर्म रूप उद्गल के अस्तित्व में हो तो ये भाव अचेतन या मूर्तिक होंगे। क्या तर्क दिया हेमंत जी भाई साहब? यदि ये राग जो है ना, अपने को परिग्रह जोड़ने का भाव, ये भाव किसके अस्तित्व में है? जो क्रोध है ये किसके अस्तित्व में है? ये मान है, अहंकार का भाव किसके अस्तित्व में है? पहला तर्क दिया टोडरमल्ली साहब ने, यदि ये शरीर के अस्तित्व में हो या कर्म के अस्तित्व में हो तो ये जो है ना क्रोध, मान, माया, ये क्या होना चाहिए? मूर्तिक होना चाहिए। मूर्तिक होना चाहिए मतलब स्पर्श रस गंध वर्ण वाले होना चाहिए। आई बात समझ? क्या जो राग है ना, खजाव साहब, कौन सा राग? बोलो भाई, कौन सा राग? जो घर बनाने का राग है, मकान बनाने मतलब आभूषण खरीदने का राग, और ज्यादा कहो तो देवसास गुरु के प्रति भक्ति का राग। ये राग किसका है? किसके अस्तित्व में है? इस राग को ढूंढना है तो कहां जाना पड़ेगा बाबू? कहां जाना पड़ेगा? तो कहा यदि शरीर में मानते हो या कर्म का मानते हो तो शरीर और कर्म दोनों ही कैसे है बाबूजी? नहीं, जड़ तो है, लेकिन यह एक सुंदर दिया, मूर्तिक है। क्या शब्द दिया? मूर्तिक है। मूर्तिक मतलब रस गंध वर्ण वाले हैं। तो क्या ये राग है, ये स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है क्या? अब जब ये स्पर्श रस गंध वर्ण वाला नहीं है, इसका मतलब ये शरीर का नहीं है और कर्म का नहीं है, क्योंकि शरीर और कर्म दोनों ही मूर्तिक है। आई बात समझ? क्या कौन कौन मूर्तिक है? शरीर और कर्म दोनों। आपको लगता है कर्म तो मूर्तिक नहीं? भैया कर्म भी मूर्तिक है। आई बात समझ? कर्म भी कौन है, कैसे है? मूर्तिक है। भले ही वो बहुत सूक्ष्म होने के कारण हमारे अभी पकड़ में नहीं आते हैं, लेकिन उनके भी स्पर्श रस गंध वर्ण स्वभाव है, वो मिलते भी छूटते हैं। आई बात समझ में? तो कर्म और शरीर दोनों कैसे हैं? मूर्तिक है। लेकिन राग जो है वो मूर्तिक नहीं है। अरे क्या बात कर रहे हो? हमने तो समय साथ में पढ़ा है कि राग भी मूर्तिक है, और आप कह रहे हो कि राग मूर्तिक नहीं है। ये क्या चक्कर है? उसका चक्कर भी अपन समझेंगे। आई बात समझ? क्या बाबूजी, क्या ग्रंथ में है लिखा हुआ समय साल में? क्या ये सब उद्गल के हैं? कौन से? ये जो जितने भी भाव हैं, क्या कौन से भाव गिना दिए? अरे वो सब भाव गिना दिए बाबूजी, 29 प्रकार के भाव, सब किसके हैं? उद्गल के। खत्म। वर्णादि से लेकर गुणस्थान पर्यंत तक जितने भी भाव हैं वो सब किसके हैं? उद्गल के हैं। अब उसकी अपेक्षा क्या है ये समझनी है। और यहाँ कह रहे हैं कि ये रागादिक भाव जीव के अस्तित्व में है, ये समझना है हमने। क्योंकि अपेक्षा नहीं समझेंगे तो कभी डोले मारेगा। अरे वो तो कह रहे हैं कि राग अपना नहीं है, और ये कह रहे हैं कि राग को मेटो, तो जो अपना नहीं है उसको क्यों मेटो? ये क्या चक्कर है? राग को मेटना है कि नहीं बाबूजी? मेटना है। राग किसका है? बात पकड़ में आ रही है आपको? राग किसका है? अगर अपना नहीं है तो मेटना
किसको मिटना है। और यदि अपना है तो फिर आप बोलते हो कि जब तक तू रागादि को अपना मानता रहेगा, तू जब तक उसका कर्ता बना रहेगा, जब तक तू अज्ञानी रहेगा, ये क्या चक्कर है? बात समझ में आ रही है आपको? इसलिए अपने को 1.5-2 पेज अभी जो है प्रकरण चल रहा है, बिल्कुल अपने को उपयोग को एकाग्र करके शांति से समझना है। आई बात समझ में? क्या अभी पहले इस पैराग्राफ में बात यह है कि ये राग कहाँ है, राग की अस्तित्व, राग को यदि ढूंढना है तो कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा? तो बोले वो जीव में मिलेगा। बाबूजी बोल, जब अपन आगे बढ़ेंगे, अभी अपन राग को खोज रहे हैं, कहाँ होता है, कैसे होता है, क्यों, और राग से भिन्न इस जीव को कहा है तो क्यों कहा है, सब अपेक्षा भी समझेंगे। राग को भी ढूंढना है तो कहाँ मिलेगा? जीव में मिलेगा। राग मूर्तिक है क्या अमूर्तिक है? बोलो भाई क्या है? हाँ, राग अमूर्तिक है। अभी जरूर है, राग मूर्तिक नहीं है, मूर्तिक तो सब पुद्गल है। अभी क्या, मूर्तिक तो सब पुद्गल है और राग कैसा है? अमूर्तिक है। अब उस राग को किसी अपेक्षा से मूर्तिक कहा गया है, वो अपेक्षा भी मैं समझाऊंगा आपको। लेकिन अभी वास्तविक स्थिति क्या है कि राग मूर्तिक नहीं है, राग अमूर्तिक है। आई बात समझ में? कैसा है राग? कैसा है? राग अमूर्तिक है और राग कहाँ मिलेगा? जीव में मिलेगा। जहां चेतना है वहीं आपको राग मिलेगा, जहां चेतना नहीं है वहां राग आपको नहीं मिलेगा। अब ये चेतना है वहीं राग है, कभी बोलते हो कि राग आत्मा का नहीं है, ये सब अभी अपने को समझनी है बात, है ना? चलो अब पढ़ते हैं ना, क्या कहते हैं। सो पूछते हैं, क्या पूछते हैं कि ये रागादिक जो होते दिखाई देते हैं, किसको दिखाई दे रहे हैं रागादिक? अरे आपको किसी को दिखते हैं कि नहीं? सबको दिखाई दे रहे हैं राग। अपने को गुस्सा आता है तो पता है कि नहीं? अपने को परिग्रह जोड़ने का भाव है कि नहीं? अपने को अहंकार, ये सब अपना अहंकार पकड़ में आता है कि नहीं? आता है ना? ये राग अपने को प्रत्यक्ष है तो सबको दिखाई दे रहे हैं। अब ये जो राग क्रोध, मान, माया, लोभ है ना, ये जो राग है, मंद कसाय, तीव्र कसाय, ये कहाँ पाए जाते हैं? कहाँ ढूंढे इनको? इनका अस्तित्व कहाँ है? ये बात पूछ रहे टोडर मल्ले साहब कि ये किस द्रव्य के अस्तित्व में है, मतलब ये जीव में है कि पुद्गल में है कि दोनों मिलके है? ऐसा होता है ना, वो चूने को और वो मिला लो तो लाल रंग हो जाता है, कौन सा? चूना और हल्दी मिला लो तो लाल रंग हो जाता है। हेमंत जी भाई तक चूना और हल्दी मिला लेता है तो तीसरा रंग हो जाता है वो लाल, ठीक है? अब वो लाल रंग किसके अस्तित्व में है? हल्दी के अस्तित्व में है कि चूने के अस्तित्व में है कि दोनों के मिल के अस्तित्व में है? हल्दी के अस्तित्व में कहो तो हल्दी पीली दिखती है ना? चूने को कहो तो चूना सफेद दिखता है। अब दोनों मिला तो लाल हो गया। ऐसे ही जीव और कर्म दोनों मिलके राग करते हैं, ऐसा है क्या? कर्म उपस्थित रहता है। अभी अस्तित्व है, अस्तित्व मतलब एग्जिस्टेंस कहाँ ढूंढे? उसको कहाँ ढूंढे? राग को कहाँ मिलेगा? तो बोले जीव की पर्याय में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? जीव की पर्याय, और पर्याय उस द्रव्य का हिस्सा है, अस्तित्व है, एक समय का सत्य है। कहाँ मिलेगा राग? राग जीव की पर्याय में मिलेगा। इसका मतलब जीव के अस्तित्व में है, कर्म के अस्तित्व में कर्म की पर्याय में नहीं मिलेगा, शरीर की पर्याय में राग नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा राग? जीव की पर्याय में मिलेगा, अरे वो जीव के अस्तित्व में है। अब जीव की पर्याय में है, इसका मतलब है वो मूर्तिक नहीं है, अमूर्तिक है। हाँ क्या? और जीव में और क्या क्या पाया जाएगा? सब अमूर्तिक है। अगर जीव में मूर्ति घुस जाए तो दो द्रव्य मिल जाएंगे ना? इनको फिर राग को मूर्ति क्यों कहा वो भी समझाएंगे ना? वो कहते बोले अभी आप पूरी बात समझो,
गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो। राग को मूर्ति का है, पुद्गल का कहा है, पुद्गल है ऐसा कह दिया है, क्या कहा ये सब भी कह दिया है, और सब अपेक्षा समझाएंगे। अब वो अपेक्षा बराबर पकड़ के रखना। अभी तो मैं आपको ये सिद्ध कर रहा हूं कि राग आपको मिलेगा कहाँ मिलेगा राग? जीव की पर्याय में राग का अस्तित्व कहाँ है? जीव की पर्याय। पहली बात थोड़े मेरे साथ ये सिद्ध कर, ठीक है, वो अपन पढ़ते हैं। फिर उसको जीव का क्यों नहीं कहते हैं, किस अपेक्षा से नहीं कहते हैं। अभी तू पहले ही वो पढ़ के राग आत्मा में होता ही नहीं, राग आत्मा में होता ही नहीं, राग आत्मा में होता ही नहीं, तो तू वितरागी है क्या? कहाँ है फिर राग? राग कहाँ है? राग आत्मा का नहीं है, राग आत्मा में होता नहीं है, तो फिर तू वितरागी है क्या? नहीं साहब राग तो है, तो फिर किसकी पर्याय में हुआ राग? तो पहले तू अस्तित्व पकड़ कि राग क्या होता है। तो राग क्या होता है? जीव की पर्याय में पाया जाता है। राग को यदि ढूंढना है तो कहाँ ढूंढना है अपने को? ठीक है, ये बात अभी इस 3 पंक्ति पे ये है, फिर अपन कल इसके आगे की बात करें। देखो, यदि शरीर या कर्म रूप पुद्गल के अस्तित्व में हो, यदि वह राग शरीर के अस्तित्व में हो या कर्म के अस्तित्व में हो, तो ये भाव, राग का भाव अचेतन या मूर्तिक होगा। राग या तो मूर्तिक होगा या अचेतन होगा। अब राग चेतन है कि अचेतन है? अगर राग अभी यहाँ तो चेतन है, चेतन के अनुदायी चेतन के साथ है, और उसको अचेतन कहा जाता है, वो भी अपन समझेंगे। आई बात, राग मूर्ति के क्या मूर्ति के? राग मूर्ति के क्या मूर्ति के? अमूर्ति के। और शरीर और कर्म मूर्ति के। आई बात समझ में? क्या शरीर और कर्म कैसे अजीत भैया? मूर्ति के, और राग अमूर्ति के। ठीक है, ये बात की यदि शरीर या कर्म रूप पुद्गल के अस्तित्व में हो तो ये भाव अचेतन या मूर्तिक होंगे, परंतु ये रागादिक प्रत्यक्ष चेतनता सहित अमूर्तिक भाव भाषित होते हैं। प्रत्यक्ष है भाई साहब, ये मेरे को अपने राग भाषित नहीं होते। राग किसका है? मेरे को भाषित, प्रत्यक्ष भाषित होते हैं, है ना। इसीलिए वो राग कैसे है? और राग कैसा है? राग चेतनता सहित है और अमूर्तिक है। अमूर्तिक है ना राग तो, मैं भी तो अमूर्तिक ही कह रहा हूं। किसमें कहा लिखा? उन्होंने कहा यदि पुद्गल का मानोगे तो मूर्तिक मानना पड़ेगा राग। हाँ, यदि शरीर के हो और कर्म के हो तो फिर अचेतन और मूर्तिक हो, लेकिन ऐसा नहीं है। नहीं समझ में आया? कल फिर से अपन पढ़ेंगे तो है, थोड़ा जल्दी तो नहीं ना हमको, है ना, अच्छे से इसको समझना है अपने को, है। हाँ।